केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र और युवाओं का नेतृत्व करने वाले महारिमन अभी हमारे बीच में हैं। हम सुबह से देख रहे हैं, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। वो लोगों के बीच उसी आत्मीयता से जो ऊर्जा सुबह थी वो अभी भी है, लोगों से मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में वो लोगों की उन हर ज़रूरतों का भी ध्यान रख रहे हैं, उस आत्मीयता का ध्यान रख रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे शेड्यूल के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे थोड़ा समय दिया आपके इस प्रसिद्ध चैनल पे, और जिस तरीके से आप भी पसीना बह बह के हमको फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न का जवाब ये है कि मुझे जो एनर्जी और शक्ति मिलती है, जो जोश मिलता है अपने जनता को मिलने, अपने परिवार से मिलने, वो कुछ अलग ही एक महसूस मुझे मिलता है। जनता और हमारी जो संबंध सालों से, और जो प्यार का संबंध है और राजनीति का संबंध नहीं। हम ये भी देख रहे हैं कि आप ज्योतिरादित्य जी जुटे हुए हैं, आपकी माता जी जुटी हुई हैं, और आप भी। ये चौथा दिन है जब आप जो है फील्ड में हैं, और देर रात हो जाएगा आपको यही सब करते हुए। आखिर ये एनर्जी लेवल जो आप मेंटेन कैसे करते हैं कि लोगों का उत्साह ही आपका एनर्जी लेवल मेंटेन कर रहा है? लोगों का उत्साह ही हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन कर रहा है। जिस तरीके से लोग रुक के, मुझे रोक के उत्साहिता से मिल रहे हैं, उसी से मुझे शक्ति आती है। चौथी पीढ़ी हैं आप जो इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। हम क्या माने, भविष्य का जो एक नेता, एक चेहरा हमको मिल रहा है? मैं वो अभी आपको कह नहीं सकता कि अगर मैं भविष्य में राजनीति में आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मैं अभी मेरे स्टार्टअप्स में काफ़ी बिज़ी हूँ, और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि इन स्टार्टअप्स के द्वारा हमने करीब 300 लोग को रोज़गार दिया है मध्य प्रदेश। हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने आज भी युवाओं को जो उद्बोधन दिया, उनको कहा कि भैया स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं आप स्टार्टअप्स को शुरू करिए, दूसरों को रोज़गार देने वाला बनिए। नौकरी पे डिपेंडेंट होना या जो है केवल कृषि आधारित व्यवस्था पे डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं। और जब हमारे युवा और ये हो रहा है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि फिर से मैं अपने सारे युवा दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतने सारे लोगों ने एक कदम लिया है। भारत में अब करीब 1 लाख स्टार्टअप्स आ गए हैं पिछले 5 से 8 साल से, जो सबको जो भारत में रोज़गार ला रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे युवाओं के लिए। सर ये बताइए कि ये जो पूरी रणनीति है, ये आपने खुद बनाई है अपने लिए कि आप प्रचार के लिए निकलेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, या फिर जो है ज्योतिरादित्य जी ने बनाई है? नहीं, ये हमने सब साथ में तय किया है कि ये प्रोग्राम जो है, हमारा लक्ष्य है कि लोगों से मिलना है, लोगों से जुड़ना है, लोगों से बात करना है। हर 5 साल नए युवा आ जाते हैं, नए वोटर्स आते हैं, तो नए वोटर से भी कनेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो पहली बार मतदान देने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हमेशा हर चुनाव के समय हो या चुनाव के समय ना हो, हम हमेशा युवाओं के बीच में आते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनको समझाते हैं उनका जो मतदान की जिम्मेदारी है, उन जो प्रगति हुई है, जो विकास हुई है, और समझने के लिए कि हम आगे भविष्य में और क्या कर सकते हैं उनके लिए। अभी आपने बड़ी साफगोई से ये भी कहा कि सच बात है, रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार की ज़रूरत है, उसके लिए प्रयास भी करेंगे। जब हम लोगों के बीच में थे तो उन्होंने भी कहा कि बहुत कुछ दिया है हमको, लेकिन अपेक्षा ये है कि अब यहाँ उद्यम हो, उस तरह के जो है कारखाने हों, उसके लिए कोई रणनीति है क्या? बिल्कुल। जैसे हम बड़े मेरे पिता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लक्ष्य है, वो चाहते हैं कि उनका क्षेत्र सबसे आगे हो मध्य प्रदेश में। सर मुझे लगता है कि ग्वालियर मॉडल, इसके अलावा गुना मॉडल भी कुछ भविष्य में बनने वाला है, रहने वाला है, जो नज़ीर पेश करेगा। बिल्कुल, हम एक ग्वालियर को पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं, और यही हमारा सपना है कि ये जगह, ये क्षेत्र सबके लिए एक उदाहरण।
सर कुशल और विनम्र राजनेता के साथ साथ में हम आपके शौक के बारे में भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा जानते हैं। हम ये जानते हैं कि आप भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, आप बहुत अच्छी जो है रेसिपी जानते हैं और बहुत दिल से बनाते हैं, दिल से खिलाते हैं। कभी हम भी ग्वालियर आएंगे तो ज़रूर खाएंगे, लेकिन साथ साथ में हम ये भी समझना चाहेंगे, आप इस शौक के बारे में बताइए और विस्तार से विस्तार न्यूज़ पे ये भी बताइए कि अन्य और कौन से शौक हैं जो आप रखते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए सर। देखिए, आपने जैसे ठीक कहा, मुझे खाना पकाना मेरा एक मनपसंद चीज़ है, रुचि है। मैं अपने दोस्तों के लिए कॉलेज में, घर पे भी सब स्टाफ के लिए खाना पकाता हूँ। और अलग अलग चीज़ें पकाता हूँ। कभी यूट्यूब में देख के कोई नया रेसिपी देख के खाना पकाता हूँ, कभी पढ़ के नया रेसिपी देख के। कभी मैं गांव-गांव में जाता हूँ तो जो पुराने स्टाइल का जो खाना बनता था, जो बड़े बड़े भगोने में, जो लकड़ी पे, आग पे, मटके में, मुझे वैसे खाना बहुत मज़ा आता है पकाने में, जो गांव-गांव में पकता है। क्योंकि वो ऐतिहासिक जो स्टाइल है ना, उसका स्वाद अलग होता है। और मुझे ये भी पसंद है कि मैं खुद से जो भाजियाँ हैं, मैं खुद से उनको उगाऊं, खेती करूं। तो घर में मैं खेती भी करता हूं, आलू, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, धनिया और मिर्ची और विभिन्न भाजियों का, ताकि मैं खुद से जाऊं और मुझे बहुत मज़ा आता है खुद से उठाने का, चेक करने का उसका ज़्यादा अच्छा क्वालिटी और फिर पकाने का। खूबसूरत बात कही कि आपने अपने देश में ही जो है काफ़ी कुछ दिखाई देगा और वो देखना चाहते हैं। सर एक बात और पूछेंगे हम कि दिन भर हेक्टिक शेड्यूल और उसके बाद में जो है फिर रात में एक वैल्यूएशन कैलकुलेशन भी करते होंगे, क्या खोया, क्या पाया और क्या चूक हुई। सर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो क्या होता है? बिल्कुल, हर रात हम सारे कार्यकर्ताओं से बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि दिन कैसा गया, हमें कौन से मंडल में काम करना है, कौन से पोलिंग बूथ में काम करना है, कहाँ थोड़ा हम पीछे रह गए हैं, क्या मेरे व्यवहार में या मेरे भाषण में कहीं कुछ कमी रह गई होगी। तो हम ये सब चर्चा करते हैं और दिन के अंत में मैं अपना बिज़नेस भी अपडेट लेता हूँ। तो उसमें हम पूरी टीम की मीटिंग करते हैं, वो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा देखना पड़ता है। चुनाव का समय है, लेकिन मैं बिज़नेस तो खो नहीं सकता। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल ले रहे हैं सर, मैंने काफ़ी सवाल आपसे लिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो है ओपन हो, जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाने जनता आपको। सर एक सवाल ये भी कि आप माने ना माने, लोग मानते हैं कि आपके अंदर स्वाभाविक गुण हैं राजनेता के। हम ये जानना चाहेंगे सर, वैचारिक रूप से, विचारधारा के रूप में अगर भविष्य में आप जुड़ते हैं तो वो कौन सा दल होगा, कौन सी पार्टी होगी जिससे जुड़ेंगे, जिसमें आपको समविचारी भाव लगता है? आपने प्रवास की बात की, ये तमाम शब्दावलियाँ हमको लगती हैं कि कहीं ना कहीं आप संस्कारित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं। तो सर वो कौन सी पार्टी होगी जिसमें भविष्य में आप जुड़ेंगे, हम उसमें आपको देखेंगे? अगर आप दल के बारे में बात करें तो मैंने हमेशा कहा है, मेरे भाषण में भी आपने कहा है, अगर एक एक समय आए जब मैं चाहता हूँ कि मैं राजनीति करूँ, अब वैसे मैं अभी साफ तौर से कह दूँ कि वो समय अभी नहीं है। लेकिन अगर एक समय आए तो मैं भाजपा डेफिनेटली को फॉलो करता हूँ और उनके साथ हूँ। मेरे पिता हैं, मैं उनके लिए इस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री को बहुत सम्मान देता हूँ और उनको बहुत मानता हूँ, कितना उनने इस देश के लिए काम किया है और प्रगति और विकास के मार्ग पे लेके आया है। तीव्र गति से जो वो काम कर रहे हैं, मैं उसका बहुत आदर और सम्मान करता हूँ एक युवा होने के नाते। महारिमन जी ने विस्तार के इस चैनल पर बड़ी घोषणा की है कि भविष्य में जब भी ज्वाइन करेंगे वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हम उनसे एक सवाल, अंतिम सवाल लेंगे सर, क्योंकि आपने इतना बड़ा जो है वो घोषणा की है कि वो समय कब आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा? सर अंतिम प्रश्न है, ज़रूर जवाब दीजिए सर। वो समय आप ज़्यादा जानते हैं, वो समय कब आएगा, मैं कम जानता हूँ। लेकिन सच में अभी मैं बता नहीं सकता। जैसे मैंने आपके पिछले प्रश्न का भी जवाब दिया कि मैं अभी अपने स्टार्टअप्स पे फोकस कर रहा हूँ। वो मैं उनको अभी बड़ा बनाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एक उदाहरण के तौर पे पेश करना चाहता हूँ अपने युवाओं और अपनी जनता के लिए।